देश में संविधान की हिफाजत की, बचाव की लड़ाई। इस लड़ाई में सिख भाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से दिए गए राष्ट्रहित में मेरे 16 फतवों के ऊपर उस वक्त जिन लोगों ने विरोध किया, आज उनको सद्बुद्धि दे करके अल्लाह ताला ने संविधान बचाने का ज्ञान दिया। तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में, गली कूचे में हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन होगा और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया टीवी का राजधर्म और वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक धर्म की पहचान है कर्म। सरकार वक्त संशोधन बिल के जरिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुस्लिम को नुकसान हो, लेकिन मुस्लिम संगठन बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अड़ियल रवैया भी है और साथ ही कुछ दलीलें भी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये कहना है कि मुस्लिमों की संपत्ति हड़पने की साजिश हो रही है। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन थोपना चाह रही है और दलील ये भी है कद जाअकुम रसूलुम जेपीसी में हमारी राय ही नहीं सुनी गई। जेपीसी व नूरुम किताबुम मुबीन। नूर अवतार और किताब के मुताबिक आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक एक बात को भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता, जबकि आखिरी संदेश कुरान है जो वही सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ संविधान है। अगर संविधान को बचाने की बात है तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मूल निवासी सब भाई एक ही नारा लगाएं और एकजुट हो जाएं और बीजेपी के नारे को दोहराएं। बीजेपी का एकजुट होने का नारा है कि बटोगे तो कटोगे। ये मेरी HHAQ के यूट्यूब चैनल के मुताबिक भारत का मुसलमान 1949 के बाद बट गया और कट गया। इसी तरह से 1948 के बाद भारत का सनातनी भी दो भागों में बट गया, गोडसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी। जो 1925 का संकल्प था उसको दोहराने के लिए मोदी जी महान ने पहले 3 साल से चुनाव जीत लिया, सब ने इनका साथ दिया। दूसरे 3 गाह से गांधी गोत्र और गाय का प्रचार किया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमानों को गाली दे करके चुनाव जीत लिया। मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रही। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है
तो उसको 5 साल तक वो वक्त को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इस बात को कहने की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जब मैंने मोदी जी महान के पास 7 सूत्रीय पेटिशन दायर कराई कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तो उस वक्त मैंने भी यही दुआ की थी कि अल्लाह तबारक ताला आपको और अरशद मदनी को और इनके लब जिहादी गुस्ताखे रसूल दामाद जो हैं उनको अक्ल दे और भारतीय संविधान, कुरान और उसकी समझ दे। अगर नायडू और नीतीश आपकी वार्निंग के मुताबिक वापस आ जाते हैं तो अल्लाह तबारक ताला का ये कर्म है। तो मुझे भी आज खुशी हुई कि आप तीनों को उस स्टेज पर देखा जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की बात पर बयान कर रहे हैं। अल्लाह आपको नेक हिदायत दे और सब मुसलमानों को अपना अकीदा दुरुस्त करने की हिदायत करे। आमीन सुम्मा आमीन। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। यही है एक तरीका जिससे बचेगा संविधान और भारत बनेगा अखंड भारत फिर महान। जय हिंद।